सीएमआर में सीएम भजनलाल शर्मा शाम 4 बजे महत्वपूर्ण बैठक लेने वाले हैं। राइजिंग राजस्थान की समीक्षा बैठक लेंगे सीएम। सीएमआर में समीक्षा बैठक होगी। सीएम भजनलाल शर्मा सीएमआर में समीक्षा बैठक लेंगे। राइजिंग राजस्थान को लेकर ये समीक्षा बैठक होगी। शाम 4 बजे ये बैठक होगी, जिसमें सीएमआर में समीक्षा बैठक लेंगे सीएम भजनलाल शर्मा। शाम 4 बजे का वक्त तय किया गया है राइजिंग राजस्थान की समीक्षा बैठक को लेकर। सीएमआर में समीक्षा बैठक लेंगे मुख्यमंत्री भजनलाल शर्मा। खबर पाली के सुमेरपुर से है, जहां पर केंद्रीय मंत्री गजेंद्र सिंह शेखावत ने शहीद ऋषिराज सिंह देवड़ा को श्रद्धांजलि दी है और उनके पिता से मुलाकात कर परिवार को ढांढस भी बंधाया। आपको बता दें कि देवड़ा भारतीय वायुसेना के पायलट थे, जो चूरू में जगुआर विमान दुर्घटना में शहीद हो गए थे। तो देखिए, केंद्रीय मंत्री गजेंद्र सिंह शेखावत ने परिवार को ढांढस बंधाया और उन्हें श्रद्धांजलि अर्पित भी की है। शहीद हुए थे, भारतीय वायुसेना में पदस्थ थे और कुछ दिन पहले जगुआर विमान दुर्घटना में शहीद हो गए थे पायलट। तो देखिए, ऋषिराज सिंह को श्रद्धांजलि देने के लिए पहुंचे केंद्रीय मंत्री गजेंद्र सिंह शेखावत। चलिए बढ़ेंगे आगे, बात धौलपुर की करेंगे। सच बेधड़क की खबर का असर हुआ है। NH 44 पर मनिया के पास हाईवे पर गड्ढों की खबर चलाई गई थी सच बेधड़क न्यूज चैनल ने, जिसके बाद अब खबर का असर हुआ और खबर चलने के बाद हरकत में प्रशासन आया है। हाईवे पर गड्ढों को भरने का काम भी शुरू हुआ है। सड़क की रिपेयरिंग से राहगीरों को राहत अब मिलती हुई नजर आ रही है। तो देखिए, खबर प्रकाशित होने के बाद प्रशासन हरकत में आया और अब जो है हाईवे पर गड्ढों को भरने का काम शुरू हो चुका है, जिसके बाद अब राहगीरों को, वाहन चालकों को राहत मिलेगी। धौलपुर से खबर आपको बता रहे हैं। चलिए बढ़ेंगे आगे। भरतपुर के बयाना में स्थानीय प्रशासनिक तंत्र के तहत पर्यावरण संरक्षण की दिशा में एक अहम कदम उठाते हुए तहसील कार्यालय परिसर में वृक्षारोपण कार्यक्रम आयोजित किया गया। इस अवसर पर SDM कार्यालय परिसर में विभिन्न प्रकार के छायादार व फलदार पौधे लगाए गए। कार्यक्रम में तहसीलदार, पटवारी, राजस्व कर्मचारी, स्थानीय जनप्रतिनिधि और गणमान्य नागरिकों ने बढ़ चढ़कर भाग लिया। वरिष्ठ प्रशासनिक अधिकारियों ने पौधारोपण कर सभी को पर्यावरण के प्रति जागरूक रहने का संदेश दिया। ब्यावर के विजयनगर से खबर आपको बता रहे हैं। अपराधियों में नहीं है पुलिस का कोई खौफ। बैंक के ATM को लूटने की कोशिश फिलहाल नाकाम। लगातार हो रही क्षेत्र में चोरी की अन्य घटनाएं। चोरी की घटना को लेकर लोगों में भारी आक्रोश भी है। आमजन ने उच्च अधिकारियों से क्राइम पर रोक लगाने की मांग की है। तो आम जनता इन बढ़ती चोरियों से परेशान है और इसी को लेकर अधिकारियों से इन बढ़ती घटनाओं पर रोक लगाने की मांग की है। चोरों के हौसले बुलंद हैं। पुलिस प्रशासन का कोई खौफ इन चोरों में नजर नहीं आ रहा है और जिसके चलते लगातार चोरी की घटनाएं बढ़ रही हैं और इन चोरी की बढ़ती हुई घटनाओं से लोग काफी परेशान है। लोगों में अब आक्रोश है और अधिकारियों से घटनाओं पर रोक लगाने की मांग आम जनता ने की है। प्रतापगढ़ जिले के धामोतर थाना क्षेत्र के बारावरदा के पास दामोदर समाज क्षेत्र में भीषण सड़क हादसे में बाइक सवार युवक की मौत हो गई, जबकि उसकी पत्नी गंभीर रूप से घायल हो गई। हादसे के समय प्रदेश के उप मुख्यमंत्री बांसवाड़ा प्रवास से लौटते हुए प्रतापगढ़ की ओर इसी मार्ग से गुजर रहे थे। घटना को देखकर उप मुख्यमंत्री ने तुरंत ही मानवीय संवेदना दिखाते हुए काफिले को रुकवाया और एम्बुलेंस बुलवाने के लिए निर्देश भी दिए। उन्होंने स्वयं सड़क से काफिला और अन्य वाहनों को हटवाया ताकि एम्बुलेंस को प्राथमिकता से रास्ता मिल सके। वहीं घायल महिला को तुरंत ही प्रतापगढ़ जिला अस्पताल भी पहुंचाया गया, जहां से उसकी गंभीर हालत को देखते हुए उसे उदयपुर के लिए रेफर कर दिया गया।
चलिए बढ़ेंगे आगे। जिले में आपराधिक गतिविधियों पर शिकंजा कसते हुए पुलिस ने कुख्यात गैंगस्टर जसवीर सिंह खरवा को गिरफ्तार कर लिया है। आरोपी ने पुरानी रंजिश के चलते दौराई निवासी युवक धनराज रैगर का अपहरण कर उसके साथ बेरहमी से मारपीट की थी। पुलिस जांच में ये सामने आया कि जसवीर सिंह बिच्छू गैंग का सरगना है और उसके संबंध में हार्डकोर अपराधी भूपेंद्र खरवा गैंग से भी जुड़े हुए हैं। तो वहीं सीओ ने बताया कि आरोपी को पकड़ने के लिए विशेष टीम गठित की गई थी। तो वहीं अब पुलिस आरोपी को गिरफ्तारी के बाद उसे न्यायालय में पेश करेगी। पुलिस थाना रामगंज पे 5 जून 2025 को 178/25 FIR दर्ज होती है, जिसमें प्रार्थी धनराज बताता है कि हमारे साथ रात्रि में जसवीर, डॉन, सुनील और देवराज और काफ़ी दूसरे थे, जिसमें इन्होंने उसको मारपीट करने के साथ अपहरण करके दूसरी जगह भी मारपीट की और उनकी जो व्हीकल थी प्रार्थी की व्हीकल में तोड़फोड़ की। और घटना ये खानपुरा तालाब के आसपास की है, जिसमें अभी प्रोडक्शन वारंट से एक वांटेड जसवीर सिंह खरवा, जो ब्यावर सदर थाना का रहने वाला है, उसकी गिरफ्तारी की गई है। उसको अभी नियमानुसार न्यायिक चलिए बढ़ेंगे आगे। बांसवाड़ा शहर के प्रसिद्ध बनेश्वर महादेव मंदिर में दर्शन करने आई एक महिला पर अचानक बंदर ने हमला कर दिया। घटना उस समय हुई जब महिला मंदिर में दर्शन कर बाहर निकल रही थी। बंदर ने महिला के हाथ पर जोरदार हमला किया, जिससे वह लहूलुहान हो गई। घायल महिला परिजनों ने तुरंत ही उसे जिला अस्पताल पहुंचाया, जहां डॉक्टरों ने प्राथमिक उपचार के बाद उसके हाथ पर 8 टांके लगाए। घटना के बाद मंदिर परिसर में अफरा तफरी मच गई और श्रद्धालुओं में भय का माहौल भी बन गया। चलिए बढ़ेंगे आगे। खेतड़ी उपखंड के गौठड़ा में जलदाय विभाग की ओर से पानी की लाइन ठीक करने के लिए खोदा गड्ढा ग्रामीणों के लिए परेशानी का सबब बन रहा है। जलदाय विभाग की लापरवाही को लेकर ग्रामीणों ने विरोध प्रदर्शन कर गड्ढे को बंद करवाने की मांग की है। विरोध कर रहे ग्रामीणों ने बताया कि गोठड़ा के वार्ड नंबर 6 और 9 में जलदाय विभाग की लापरवाही के चलते पेयजल की समस्या बनी हुई है। करीब 1.5 महीने से खुले गड्ढे को लेकर वार्ड वासियों ने परेशान होकर मुख्यमंत्री संपर्क पोर्टल पर शिकायत दर्ज की थी, लेकिन इस दौरान समस्या का समाधान करने की बजाय गड्ढा मिट्टी से भर देने की रिपोर्ट बनाकर शिकायत को बंद कर दिया गया। ग्रामीणों ने चेतावनी देते हुए कहा कि यदि जल्द ही समस्या का समाधान नहीं किया गया तो ग्रामीणों की ओर से आंदोलन किया जाएगा। पोर्टल पे हमने शिकायत की थी गड्ढे की, उसको मैडम आके ज़बरदस्ती उसको ये बोल के गई है कि हमने गड्ढा बोल दिया और झूठी फ़ोटो अपलोड की है। वो उनको भी गुमराह कर, वो पोर्टल पे भी गलत न्यूज़ दे रहे हैं और मोहल्ले वालों को भी गुमराह कर रहे हैं और गड्ढा। चलिए बढ़ेंगे आगे। झुंझुनू में लगातार बारिश के चलते ग्रामीण इलाके जलमग्न हो गए हैं, जिसमें मुख्य रास्तों, गलियों और चौक चौराहों पर 2 से 3 फीट तक पानी भर गया और कई घरों में भी पानी भर गया, जिससे लोग छतों और ऊंचे चबूतरों पर बैठकर स्थिति सामान्य होने का इंतजार कर रहे हैं। लोगों ने प्रशासन के इंतजार में वक्त गंवाने की बजाय खुद ही राहत कार्य शुरू कर दिया। ग्रामीणों का कहना है कि यदि दोबारा बारिश होती है तो हालात और भी ज्यादा खराब हो सकते हैं। तो वहीं ग्रामीणों ने प्रशासन से स्थायी समाधान की मांग की है। गांव के अंदर ये पानी की समस्या है। बरसात के अंदर पूरा पानी है, वो गांव का स्लोप गांव के चौक के अंदर है, तो यहाँ पानी काफी इकट्ठा होकर के घरों के अंदर घुस जाता है। ग्राम के सरपंच महोदय ने भी काफी दफा ये एस्टिमेट बना करके भी सभी जगह डिपार्टमेंट को, प्रशासन को अवगत भी कराया है। गांव वालों ने भी कई बार कलेक्टर साहब को, जितने भी अधिकारी हैं देश लेवल के ऊपर भी हैं, सबको अवगत कराया, लेकिन अभी तक इसका समाधान नहीं हो रहा है। कई घरों में पानी घुसने से मकानों का भी काफी पीछे भी नुकसान हुआ और अभी भी आज भी ऐसी कंडीशन है कि अगर अभी 1-2 घंटे में अगर बरसात आ जाती है तो और भी भारी समस्या हो सकती है। तो गांव वालों ने मिलकर ये कुछ छोटी मोटी व्यवस्था की। जैसलमेर के बासनपीर गांव में 2 छतरी निर्माण को लेकर उपजा विवाद के दूसरे दिन वातावरण शांत है, तो वहीं सुरक्षा व्यवस्था चाक चौबंद है।
भाजपा जिला अध्यक्ष दलपत हिंगड़ा, पोखरण विधायक महंत प्रतापपुरी, जिला प्रमुख प्रताप सिंह, पूर्व विधायक सांग सिंह भाटी सहित हिंदू समाज के लोग बासनपीर में मौजूद हैं। आपको बता दें कि जैसलमेर के रियासतकालीन जुझार रामचंद्र सिंह सोढ़ा व हदूद जी पालीवाल की छतरी को ध्वस्त कर दिया गया था। रियासत काल के दौरान बीकानेर की सेना से लोहा लेते हुए जुझार रामचंद्र सिंह सोढ़ा व हदूद जी पालीवाल ने इसी जगह पर अपने प्राण त्यागे थे, जिसके कारण जैसलमेर बाशिंदों में उनके प्रति गहरी आस्था है। तो स्थिति सामान्य है और बराबर प्रशासन के कब्जे में है। कोई गलत तरीके से कोई कार्य नहीं किया जा रहा था। बिल्कुल जो कार्य था वो प्रशासन की अनुमति से और सभी की अनुमति से किया जा रहा था और ये बनना है और बन के रहेगा। आज किस तरह काम चल रहा है? रात भर काम चला है? तो रात भर चला है हमने और आज पूरा दिन कार्य रात भर चला है, अभी भी चलेगा, कल तक ये इसको कर लेंगे, पूर्ण कर लेंगे। इसमें कोई ऐसा कोई संदेह नहीं है कि ये काम अटक जाएगा, ऐसा कुछ भी नहीं है। ठीक है, कुछ समाज घटकों ने गलत तरीके से और गलत नीयत के साथ में हमला किया, वो बहुत ही गलत था और संपूर्ण अपने क्षेत्र के लिए घातक स्थिति है वो, क्योंकि छोटे बच्चों को आगे करना कहीं न कहीं दर्शाता है कि देखिए, कल गुरु पूर्णिमा का पर्व था, हम सब लोग अपने अपने उस कार्यक्रम में लगे हुए थे, परंतु यहाँ पर हमारे कुछ आस्थावान लोग जो हमारे आस्था के केंद्र यहाँ छतरियाँ हैं उनका जीर्णोद्धार कर रहे थे और योजनाबद्ध ढंग से यहाँ आकर के पत्थरबाजी करना दुख और चिंता का विषय ये है कि सरकारी विद्यालय में से छोटे बच्चों को भी पत्थरबाज इन्होंने बना दिया और महिलाओं को भी पत्थरबाज बना दिया। छत पर चढ़ करके अल्लाहू अकबर बोल रही थी और छत नीचे खड़ी हो पत्थरबाज बनकर पत्थर बरसा रही थी और ये पर्दे के पीछे बड़े लोग इनको माइंड वॉश करके और इनको प्लान करके भेज रहे थे और ऐसा भी सुना मैं। और ज्यादा बातचीत के लिए हमारे सहयोगी हरिवल्लभ हमारे साथ जुड़ रहे हैं। हरिवल्लभ, छतरी निर्माण को लेकर जो विवाद उपजा था, क्या वो पूरे तरीके से शांत है? किसी तरह की कोई तनावपूर्ण स्थिति वहां पर नहीं है क्या? मैं बताना चाहूंगा कि छतरी विवाद जो गुरुवार को देखने को मिला था, जो द्वारा जो निर्माणाधीन जो संगठन था, जो झुंझार हुए थे, जो रियासत कालीन में जो वीर गति को प्राप्त हुए थे, उनकी जो छतरियां थी वो पहले ध्वस्त कर दी गई थी। उसको फिर से कल गुरुवार को जो है प्रशासन की सहमति से कल निर्माणाधीन करवाया जा रहा था, जिसमें एक विशेष समुदाय द्वारा पथराव करके उसमें विघ्न डाला गया, उस काम को बंद करवाने के लिए फोर्स करवाया गया था। लेकिन वर्तमान में जो है परिस्थिति एकदम सामान्य है, लेकिन कई हिंदूवादी नेता है, हिंदू संगठन है, वो साथ ही आमजन है, वो मौके पर इस वक्त मौजूद है और उनकी मौजूदगी में ही है जो छतरियों का निर्माण कार्य बदस्तूर जारी है। जी। और वहीं अगर सुरक्षा की बात की जाए, चाक चौबंद हालांकि व्यवस्था की गई है, पुलिस अधिकारी भी फिलहाल नजर आ रहे हैं कि वहां पर व्यवस्था है, लेकिन कितनी संख्या में वहां पर पुलिस जाब्ता तैनात किया गया है? क्योंकि देखिए अभी फिलहाल जो विवाद था वो शांत होता हुआ नजर आए, लेकिन क्या स्थिति अगर इस प्रकार की आगे बनती हुई नजर आती तो कितने सुरक्षा के पुख्ता इंतजाम किए गए हैं पुलिस प्रशासन की तरफ से? जो तस्वीर सामने आई थी उसको देखते हुए पुलिस है, वो प्रशासन है, वो पूर्ण रूप से चाक चौबंद है। जैसी यहाँ पर समर्थकों की संख्या है, जैसे जैसे इजाफा हो रहा है वैसे वैसे सुरक्षा बलों का भी इजाफा किया जा रहा है, जैसे कल की जैसे कोई अप्रिय घटना घटित ना हो। जानकारी को साझा करने के लिए तो देखिए मौके पर सुरक्षा के चाक चौबंद फिलहाल इंतजाम किए गए हैं। जो विवाद उपजा हुआ था छतरी निर्माण को लेकर, फिलहाल वो शांत होता हुआ नजर आ रहा है। हालांकि देखिए प्रशासन के दखल के बाद ही कहीं ना कहीं मामला शांत हुआ है, लेकिन एहतियात के तौर पर अभी भी पुलिस प्रशासन वहां पर तैनात है। और देखिए जिस प्रकार से जो है वहाँ पर विवाद था, काफ़ी ज़्यादा विवाद वहाँ पर उपजा था, इसको लेकर अब एक तरीके से लोगों से बातचीत करने के लिए रविंद्र सिंह भाटी भी वहाँ पर पहुँचे हुए, लोगों से उन्होंने बातचीत की और क्षेत्र में शांतिपूर्ण व्यवस्था हो इसके लिए भी कहीं ना कहीं बातचीत उन्होंने की है। चलिए बढ़ेंगे आगे, बात करेंगे अगली खबर की। खबर श्री गंगानगर के करणपुर से है, जहां पर बुजुर्ग महिलाओं के साथ लूटपाट की घटना सामने आई है। आरोपी बुजुर्ग महिला की कान की बालियां लूटकर फरार हो गया। पुलिस ने मौके पर पहुंचकर फिलहाल जांच शुरू कर दी है।
अलवर शहर के लादिया मोहल्ले में दो समुदायों के बीच एक प्राचीन मंदिर को लेकर विवाद छिड़ गया। मोहल्ले वासियों का कहना है कि ये मंदिर भगवान भैरू का है, जबकि गुर्जर समाज के लोग इसे अपने कुल देवता भगवान देव नारायण का मंदिर बता रहे हैं। स्थानीय निवासियों ने बताया कि देर रात कुछ गुर्जर समाज के लोगों ने मंदिर में पूजा कर व्यक्ति के साथ मारपीट की और उसे जबरन ही बाहर निकालकर मंदिर पर ताला भी जोड़ दिया गया। इसके बाद अवैध रूप से निर्माण कार्य शुरू भी कर दिया गया है। फिलहाल पुलिस मौके पर मौजूद है, लेकिन निर्माण कार्य रुका नहीं है। इस मामले को लेकर दोनों पक्षों में तनाव बरकरार है। क्या पूरा विवाद क्या है? देखिए, कहीं किसी प्रकार की कोई विवाद वाली बात नहीं है। ये भगवान देवनारायण का बहुत प्राचीन मंदिर है, जो भगवान देवनारायण के साथ में काला और गोरा भैरू होते हैं, जो उनकी सेवा में होते हैं। और ये प्राचीन मंदिर जहाँ कहीं से हमारी दीवारें टूट रही थी, उसका हम जीर्णोद्धार कर रहे हैं, उसकी कहीं हम लिपाई पुताई कर रहे हैं। अननोन ऐसे व्यक्ति जो दारू पीकर असामाजिक तत्व जो यहाँ आकर उस दीवार को तोड़ते हैं, मंदिर में से चोरी करते हैं, दारू के पौवे पटकते हैं, दारू और शराबखोरी का इसको अड्डा बना रखा है। उनकी 200 घरों की बस्ती है। इन 200 घरों में सबसे पहले यदि कोई बस्ती बसी है अलवर में, तो गुजरपाड़ी लादिया मोहल्ला गुजरपाड़ी में बसी है। करीबन 600 साल पहले जब स्टेट टाइम था, जब गुजर समाज यहाँ के अलवर महाराज के द्वारा स्थापित किया गया है। गुजर समाज और भी अन्य समाज यहाँ स्थापित हुए हैं, यहाँ बसावट हुई है। उनके साथ में तभी से ये देव महाराज हैं, देव नारायण भगवान स्थापित हैं। महाराज की सेवा करते हुए जिन लोगों। और चलिए इसी बीच रुक करते हैं अगली खबर का। जयपुर से खबर आपको बता रहे हैं, डीसीपी नॉर्थ राशि डोगरा के निर्देश पर कार्रवाई को अंजाम दिया गया है। गलथा गेट थाना पुलिस ने शातिर वाहन चोर को धरता पूछा। आरोपी के पास से चोरी की एक बाइक भी बरामद की गई है। 6 जुलाई को ईदगाह के पास से चोरी की बाइक मिली। थानाधिकारी उदय सिंह यादव ने कार्रवाई की। चलिए बढ़ेंगे आगे। कोटा में सुभाष सर्कल के पास से स्थित ध्रुपति बेकरी से चोरी की वारदात सामने आई। अज्ञात बदमाशों के तहत चोरी की पूरी घटना दुकान में लगे हुए सीसीटीवी कैमरे में कैद हो गई। मिली जानकारी के अनुसार चोर अंधेरे का फायदा उठाकर बेकरी में घुसे और गले में रखी नकदी पर हाथ साफ कर दिया। पीड़ित दुकानदार ने बताया, बदमाश दुकान से लगभग 12,000 रुपए की नकदी और सिक्के चुराकर मौके से फरार हो गए। इसकी लाइव तस्वीरें सामने आने के बाद इलाके में सुरक्षा व्यवस्था को लेकर चिंता जताई जा रही है। सिरोही के शिवगंज के अस्पताल में गर्भवती महिला की मौत के बाद माहौल गर्मा गया। दूसरे दिन भी अस्पताल परिसर धरना स्थल बना हुआ है। मृतका उषा मेघवाल की मौत इलाज के दौरान प्रसूता कक्ष में हुई थी। परिजनों का आरोप है कि डॉक्टर की लापरवाही और गलत इंजेक्शन से उषा की जान गई है। इस घटना के बाद अस्पताल के बाहर हालात बेहद नाजुक बने हुए हैं। शिवगंज अस्पताल को पुलिस छावनी में बदलना पड़ा है। सिरोही, पिंडवाड़ा, आबू रोड समेत कई थानों का जाब्ता तैनात किया गया है।